हमारे लोग मजबूती से आपने साथ दिया कि आपने कह दिया पूरे बिहार को, हम किसी दल के साथ नहीं है, हम सनत मल्लाह के साथ है। और वहीं पे 25,500 वोट हमारे पार्टी को प्राप्त हुआ और उसी रोज से बिहार में साबित हो चुका है कि बिहार में मजबूत एक वीआईपी पार्टी, एक पार्टी मजबूत है जिनके पास जनाधार है साथियों। और ये जो आप लोगों का आशीर्वाद जो मिला था, मैं जब तक इस संसार में जिंदा रहूंगा तब तक मैं आपका ये उपकार हमेशा याद रखूंगा और आप हमारे दिल में रहेंगे। पार्टी मजबूत है जिनके पास जनाधार है साथियों। बिहार की राजनीति में बहुत तेजी से सन ऑफ मल्लाह यानी कि मुकेश सहनी का उभार हुआ है। सहनी लगातार अपनी ताकत का एहसास विरोधियों को करा रहे हैं। सहनी न केवल खुद को निषाद मल्लाह का नेता बताते हैं, बल्कि वो खुद को अत्यंत पिछड़ी जाति का नेता कहने से भी नहीं हिचकते हैं। जिनको लगता है कि हम निषाद का बेटा का वोट खरीद लेंगे, उसकी गलतफहमी दूर हो जाएगा। धीरे धीरे मुकेश सहनी ने बिहार की सियासत में अंगद की तरह अपना पांव जमा दिया है। बिहार की सत्ता से बाहर होने के बाद मुकेश सहनी ने जनता के बीच अपना जनाधार बढ़ाने की रणनीति पर काम किया। टिकट मांगता था, आज बिहार में निषाद का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट मांगता है, ये हमारी पहचान है। 5 करोड़ के उनके रथ की चर्चा पूरे देश में हुई। आरक्षण की मांग को लेकर मुकेश सहनी इसी रथ पर सवार होकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 100 दिवसीय निषाद आरक्षण यात्रा शुरू किया था। सहनी ने इस रथ के आगे पीछे मौजूद जनसैलाब ने उनकी सियासी ताकत का एहसास सबको करा दिया है। इस सफल यात्रा के बाद मुकेश सहनी 14 रैली भी निकाल रहे हैं। ऐसे गरीब घर में जन्म लिया, जहाँ 2-4 रोज घर में काम ना हो तो 5वां दिन घर पे खाना नहीं बनेगा, ऐसे परिवार में जन्म लिया। सत्ता में नहीं होने के बावजूद मुकेश सहनी की जनसभा में भारी भीड़ उमड़ रही है। ये भीड़ इस बात का सबूत है कि सहनी ने लोकप्रियता का ठीक ठाक ग्राफ हासिल कर लिया है। वहीं बीजेपी जैसी मजबूत संगठन वाली पार्टी पान समुदाय की बैठक में 200 लोगों की भीड़ तक नहीं जुटा पाती है, जबकि मुकेश सहनी जहां जाते हैं वहीं पूरा मैदान लोगों से अटा रहता है। मुकेश सहनी निषादों के साथ अत्यंत पिछड़ी जाति की राजनीति में भागीदारी का सवाल उठाते रहे हैं। देखा जाए तो निषाद की उपजातियों बिंद, बेलदार, चाई, तियर, खुलवट, सुरहिया, गोठी, वनपर और केवट समाज के मुकेश सहनी की लोकप्रियता आसमान छू रही है। आप जहां भी सर्वे करेंगे तो पाएंगे कि निषाद की तमाम उपजातियां भी सहनी को अपना नेता मान चुकी हैं। मल्लाह, निषाद और नोनिया जाति का प्रभाव बिहार की 10 लोकसभा सीटों पर है। दरभंगा, सुपौल, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, छपरा, सिवान और गोपालगंज जिले में इनकी संख्या अधिक है। यानी लोकसभा के करीब 10 सीटों पर मुकेश सहनी चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। और अभी तक हमने जो 2 जनसभा हुआ है वो दोनों से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे संख्या है। तो अभी तक का सबसे बड़ा जनसैलाब यहाँ पे उभर पड़ा है। इसके लिए पार्टी के तमाम हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं, आप सबको विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूँ। मुकेश सहनी एक तरह से तेजस्वी यादव और बीजेपी दोनों के लिए कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहते हैं कि अत्यंत पिछड़ी जाति से मुकेश सहनी जैसा कद्दावर नेता सामने आए, तो बीजेपी भी मुकेश सहनी के विधायकों को तोड़कर ये भ्रम पाल बैठी थी कि वीआईपी खत्म हो गई। लेकिन बाद में जब बीजेपी आला कमान को अपने भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने मुकेश सहनी पर डोरे डालने शुरू कर दिए। माइस समीकरण को टक्कर देने के लिए बीजेपी मुकेश सहनी जैसे जनाधार वाले नेता को अपने पाले में करना चाहती है। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने सहनी को Y+ सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि फिलहाल मुकेश सहनी अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं है, क्योंकि अब उन्हें अपनी सियासी ताकत का अंदाजा हो गया है। उन्हें पता है कि वो बिहार की राजनीति के उभरते हुए सितारे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों को उनकी जरूरत पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।